यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं आपके अगले जो है प्रेस्टिज सेट पे। यहाँ पे आज होने वाला है एसएससी जो है एमटीएस, ठीक है। एमटीएस का जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है जो 30 सितंबर से, उसी का जो है मोस्ट जो है जीके के प्रश्नों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 जो है पीएम पे आपका एक क्लास चलता है जिसमें आप लोगों को पूरा जो है रीजनिंग और जो है आपके क्या होता है जीके जीएस और आपका इंग्लिश, ठीक है, और मैथ सभी का जो है मिलाकर एक प्रेस्टिज सेट मॉडल सेट कराया जाता है। और सुबह में जो है आप लोगों को केवल जो है सुबह में जीके का जो है जीके का क्वेश्चन को कराया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में 25 ठो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है जीके के करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, ठीक है। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको जो है किसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन भी है साहित्य के लिए, भौतिक के लिए, शांति के लिए, आर्थिक अध्ययन के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को यदि इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। नहीं मालूम है तो आप लोगों को याद रखना है आपसे, ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, साहित्य के लिए मिला था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा क्या कह रहा है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस दवा को जो है हम लोग उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए करते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर यदि आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को जरूर बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलेजिक, ठीक है। हाइड्रोलेजिक के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है और 2500 प्रश्नों को देखना है, ठीक है। ये डेली क्लास आपको सुबह में मिलेगी 25 प्रश्नों का, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए कह रहा है चुकंदर पौधे का जो है कौन सा भाग होता है, यहाँ पे ये हमको बताना है कि चुकंदर जो होता है वो पौधे का कौन सा भाग होता है, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि अगर आपने गांव के क्षेत्र से होंगे तो चुकंदर कहाँ पे होता है, तो ये मुख्य जड़ में होता है, ठीक है, नीचे होता है, ठीक है, जड़, ठीक है, नीचे बैठता है जमीन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहा है अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है। अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि आनुवंशिकता का जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है डी, क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है एसिटिक एसिड को जो है कहाँ जाता है, एसिटिक एसिड को जो है हम लोग क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के सिरका में जो है प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका नाम जो है एसिटिक एसिड का सिरका होता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। छठा कह रहा है कि अंग्रेजी जो है की शासनिक भाषा है, ठीक है। अंग्रेजी जो है किस जो है राज्य की शासनिक भाषा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि अंग्रेजी जो है ये शासनिक भाषा आपके मेघालय का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 7वां कह रहा है सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। सागा दावा जो है किस राज्य का त्यौहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सागा दावा जो है आप लोगों को हमेशा याद रखना है सिक्किम का है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो है यहाँ पे कौन नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां कह रहा है किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और
बिहार का निर्माण जो है किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को इसमें याद रखना है कि ये किया गया था आपके कौन से, तो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो जो है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका, क्या कह रहा है आपका, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, म्यांमार जो है एक देश है, इसकी राजधानी जो है आप लोग को याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेफिदाव जो है आप लोगों का याद रखना है कि म्यांमार की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छत्रकशिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, छत्रकशिला जो है किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ये तो आप लोगों को याद रखना है, मरुस्थलों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत ही कम समय में कराया जाएगा, वो भी 25 प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को, यहाँ पे आपका समय भी बचेगा और आपको 25 प्रश्न सुबह सुबह जो है डेली मिलेगा। ठीक है, जब तक आपका पेपर समाप्त ना हो जाए। ठीक है, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था, ठीक है, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी का जो है संबंध है, ये आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करना है, तो आप लोगों को डेली ये क्लास जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि शतरंज जो खेला जाता है इसी में राजा रानी जो है होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है, किस देश का संविधान विश्व के सभी जो है सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मतलब विश्व का ऐसा संविधान आपको बताना है जो सभी देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग को याद रखना है कि अपना भारत देश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि कर्नाटक की संसदीय सीटों की कुल संख्या जो है कितनी है। ठीक है, जो है यहाँ पे कर्नाटक जो राज्य है आपके, उसमें कितने सीट हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 10 तो होगा नहीं और यहाँ पे 48 तो होगा नहीं। अब जो है 26 और 28 में आप लोगों ने यदि न्यूज़ में सुना होगा, क्योंकि अभी जो है इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे 28 जो है सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहे प्रत्येक संसदीय बैठक का जो है पहला घंटा जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक जो है संसद में पहला घंटा जब भी बैठक होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो प्रश्न काल करते हैं, मतलब प्रश्न पूछने का जो है कार्य होता है वही संपन्न होता है पहले जो घंटे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है द जंगल बुक किसने लिखी, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इसको जो है वीवीआई करके नोट कर लेना है। ठीक है, जिसको भी मैं बोलूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इन प्रश्नों पर जो है आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है, रुडकार्ड क्लिपिंग। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न 18, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, इन रेलवे स्टेशनों में से एक जो है ऐसा है जिसका जो है विश्व विरासत स्थल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि विश्व विरासत है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम जो है आपको बताना है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला जो है नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है, इसमें आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है, तो मदर टेरेसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। ठीक है,
क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में दांतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किससे संश्लेषण करते हैं, किससे संश्लेषण करते हैं, किस विटामिन के कारण, मतलब आपको बताना है कि दांतों में बैक्टीरिया जो है होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, विटामिन के की जो है कमी से ये दांतों में बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गिद्धा किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, गिद्धा जो है बहुत फेमस है, आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को फंसना नहीं है। ठीक है, लोक नृत्य से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को याद रखना है हर एक जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को। ठीक है, तो पंजाब जो है गिद्धा के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहे निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। ठीक है, किसे जो है वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर, वैध मुद्रा जब भी पूछा जाए नहीं माना जाता है, तो आपको बताना है कि सोना को जो है वैध मुद्रा के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में जो है उसका स्थान कौन से नंबर पे है, ये आप लोगों को बताना है आकार के माध्यम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया कि 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन ये डेली होगा। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यदि फॉर्म भरें SSC MTS का, तो इस जो है क्लास को मिस नहीं करना है। ठीक है, डेली यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताना है, चौथा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अबू धाबी की जो है राजधानी कहाँ है। ठीक है, अबू धाबी जो है कहाँ की राजधानी है, ये आपको बताना है। अबू धाबी जो है किस देश की राजधानी है, ये अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो अब से जो है आप लोगों को याद रखना है, हर एक आपके आस पड़ोसी देश जो है यहाँ पे जो फेमस है उसके ये जो है राजधानी। ठीक है, तो ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का जो है राजधानी होता है कौन, अबू धाबी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर जो है आधारित है। सत्य के प्रयोग जो है पुस्तक आपको बताना है किनके जो है जीवन पर आधारित है, किनके जीवन पर लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है सत्य के प्रयोग। ठीक है, ये जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो हर एक प्रश्नों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा। ये आज का जो है अंतिम प्रश्न 25वां है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है कि मोहन दास करमचंद गांधी जो आपके ऑप्शन नंबर ए है, इन्हीं का जो है प्रयोग है सत्य के प्रयोग। ठीक है, पुस्तक। ठीक है, इनके जीवन पर लिखा गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है। ठीक है, आज के जितने भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे आप लोगों को समाप्त हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन 25 प्रश्नों को देख लिया होगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।